कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नए व्लॉग की शुरुआत और आज का व्लॉग काफ़ी मेहनत भरा है क्योंकि कल शाम को आई थी आंधी के साथ बारिश, तो घर पूरा फैल गया है। तो बस उसी को समेटने में लगे हैं माँ बेटी। तो इधर किंसु को लगा दिया है, धुले हुए बर्तन सारे हो गए थे गंदे, तो ये कपड़े से करेगी इनको साफ क्योंकि इन पर बारिश तो नहीं लगी थी, मिट्टी लग गई थी। और अब आगे मई जून के महीने में तो यही सब चलने वाला है। सुबह सफाई करेंगे और शाम होते होते आंधी आएगी और पूरे घर को फिर से गंदा करके चली जाएगी। तो जी बस यही चलता है इन दिनों में। तो और आड़कस भरे दिन है, जैसे गेहूं वगैरह की कटाई चल रही है ना, तो आज हमारे यहाँ भी गेहूं आने वाले हैं दोपहर तक। तो बस वो शनिवार है, मेरा फास्ट है और तारीख मैंने आपको बताई नहीं। आज है 12 अप्रैल, सॉरी मैं भूल गई थी। तो जी अभी मैंने गोबर वगैरह उठा दिया है, लगभग मेरा काम यहाँ तक सारा हो गया था। और टाइम बताऊँ आपको 9 बजे हैं। सारा घर भी समेट दिया था अच्छे से, झाड़ू वगैरह का सारा कर दिया था, खाना बनाना रह गया था तो वो मैं बनाऊंगी आकर, क्योंकि किंसु के पापा का जैसे गेहूँ लेकर आने हैं घर पे, तो इनको खेत का काम कुछ ज़्यादा है, तो मैं खाना बनाऊंगी आने के बाद। अभी बच्चों को जैसे दूध वगैरह पिला दिया था, केशव को भी नहीं नहलाया है, अभी जगा दिया था। तो जी अभी हम गए हैं मंदिर और मंदिर से अभी वापस जा रहे हैं। धोख लगा ली है, अभी घर जाके बनाएंगे खाना। और मंदिर से आते ही झटपट मैं तो लग गई थी अपना खाना बनाने की तैयारी में, और किंसु ने नहला दिया था, केशव को दिया बाती कर दिया था। तो बस इसी तरीके से हो पाया। 10 बजे तक तो खाना तो बन ही गया था क्योंकि सारी तैयारी मैं करके गई थी। बाकी के सारे काम अभी मुझे छोटी सी घिया रखी थी, इसी की सब्जी बनानी थी। और घिया को बर्तन में देखते ही, हाथ में देखते ही बच्चों के तो मुंह भारत के नक्शे बन जाते हैं। वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घिया का रायता तो खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते हैं, सब्जी कम ही खाते हैं। लेकिन आज मुझे सब्जी ही बनानी थी क्योंकि दही मैंने सुबह रखी नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा दही का कि रखनी है। तो जी बस अभी मैं तड़का लगा दूंगी। और कल जैसे आटा ख़त्म हो गया था और शाम को आंधी और बारिश आ गई, तो इस वजह से चक्की नहीं चला पाई। तो अभी बस ये टमाटर गलेंगे, टमाटरों में तड़का लगाऊंगी और जब तक ये गलेंगे पकेंगे तब तक मैं अपनी चक्की भी चला दूंगी। और जब तक सब्जी तैयार होगी तब तक मेरा आटा भी पिस जाएगा। और मैं चक्की का काम इसी तरीके से करती हूँ, जैसे सब्जी रोटी बनाती हूँ ना तभी मैं चला लेती हूँ। तो इसी काम के साथ साथ मेरा वो काम भी हो जाता है, क्योंकि जो चक्की आवाज़ करती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब मैं फ्री होकर बैठती हूँ तब तो मैं कभी भी नहीं चलाती चक्की को। जब मैं काम में लगी रहती हूँ ना तो मेरा काम में ध्यान बटा रहता है, इस वजह से मैं साथ के साथ चक्की भी चला लेती हूँ। तो जी बस टमाटर का तड़का मैंने लगा दिया, ये पकेंगे थोड़े से, तब तक नरम होंगे, तब तक मैं अपना पीसना करके डाल दूंगी चक्की में, आटा पर लगा दूंगी। और पहले मैं क्या करती थी, कई दिन का आटा वगैरह पीस के रख लेती थी, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह से, जैसे कि घर में सामान है और 20-20 दिन का आटा पीस के रखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अभी मैं बस ये छोटी सी बाल्टी है, इसको भी फुल नहीं करती, हाफ ही करती हूँ। और 5-6 दिन में फिर जब टाइम मिलेगा फिर चला लेंगे। तो अभी बस बच्चों को खानी थी आज दूध की बर्फ़, और मैं तो दूध की बर्फ़ ऐसे ही सिंपल तरीके से ही जमा देती हूँ, बच्चे खुश होकर खाते हैं। इस तरीके से दूध भी पिया जाता है और बर्फ़ भी खाई जाती है। तो ये दूध में मीठा मिला रहे थे और इसे ठंडा कर रहे थे पंखे के नीचे, और मैं बना रही थी रोटियां। तो रोटियां जैसे लेट तो हो ही गई थी मंदिर में जाने की वजह से,
तो जैसे ही मैंने रोटियां बनाई साथ के साथ सबने खा ली। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है बर्तन साफ़ करने की। झटपट से अपने ये है कि काम सारे निपटा लो। 11 बजे तक मैं बर्तन धोती हूँ, वहाँ पर छाया रहती है, तो उस टाइम तक मेरा टारगेट रहता है कि मेरे काम निपट जाएं। फिर उसके बाद ये है अंदर बैठकर अपने बाकी के काम देखते रहेंगे। और गर्मी आ गई है तो गर्मी का मतलब है ठंडक। अब अगर हमें कोई भी ये कह देना पानी में बैठे रहो तो हम पूरा दिन पानी में बैठे रहे, इतना अच्छा लगता है पानी का काम करना। लेकिन सर्दियों में अगर कोई हाथ धोने को भी कह देना तो भी अच्छा नहीं लगता। तो जी नलके आए हुए थे जब मैं खाना बना रही थी, तो जैसे ऊपर की टंकी हौद बना रखा है वो सारे भर गए थे। और अभी मेरी तैयारी हो गई है। ये एक एक्स्ट्रा ड्राम मंगा के मैंने रखा था, जैसे कि एक प्लाट में रख देंगे भर के, एक इसमें और कैंपर में डालकर इसमें बर्फ़ डाल दूंगी। मैं तो कुछ इस तरीके से ही गर्मियों में पानी रखती हूँ। और अपने कैंपर को भी मैंने साफ़ कर लिया है। जैसे किंसु की दादी ने तो रख रखा है, उसमें तो बर्फ़ ही डालनी है। मेरा मैंने उतार के रख रखा था क्योंकि अभी हमने मटका रख रखा है। तो अभी मटके को हटा देंगे और क्योंकि फ्रीज हमारा हो गया है ठीक, तो अभी बर्फ़ जमाएंगे और इसके अंदर पानी भर के इसमें डाल दूंगी। मैं सुबह शाम दोपहर 2 से 3 बार बर्फ़ डाल दूंगी आराम से पूरी फैमिली, क्योंकि फ्रिज में बोतल भर के रखना मेरे बस की बात तो है नहीं। मुझे इस सब कामों में आलस बहुत ज़्यादा आता है और मेरे बच्चों को तो उससे भी ज़्यादा आता है, क्योंकि पीने का शौक़ सबको है बोतल से पानी, लेकिन भरकर रखने का शौक़ किसी को भी नहीं है। तो मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। वैसे भी फ्रिज में दूध लस्सी काफ़ी हो जाती है रखने के लिए, तो पानी की जगह कहाँ पर रहती है। तो मैं बर्फ़ जमाए रखती हूँ, वो डालते रहते हैं टाइम के अनुसार। तो जी बस हो रही है धीरे धीरे गर्मियों के एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरीके से इन्वेटर हुआ, फ्रिज हुआ, बर्फ़ का जुगाड़, कूलर, पंखे, हर चीज़ की रिपेयरिंग चल रही है। धीरे धीरे अपने गर्मियों का जुगाड़ हो रहा है। तो जैसे कैंपर को धोकर मैंने यहीं पे रख दिया है थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि कल फ्रिज ठीक करवाया था और शाम को आ गई थी आंधी और बारिश, तो उस वजह से फ्रिज चल नहीं पाया। तो आज मैंने बर्फ़ जमाई है, शाम तक जमेगी तो शाम को, नहीं तो कल रखेंगे। वैसे भी कई जगह पे ओले गिरे हैं तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव तो हो गया है। और अभी सारे काम निपट गए हैं तो बस नलके चल रहे थे। तो ये आंधी से इसमें पीपल के पत्ते फंसे हुए हैं हमारे गेट के सामने जो मोरी है इसमें, तो इसे भी साथ के साथ पानी चल ही रहा है, साफ़ कर देंगे। क्योंकि थोड़ी देर में किंसु के पापा गेहूँ लेकर आने वाले हैं, तो गेहूँ वगैरह अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, तो इस वजह से बस यहाँ का भी हो गया है। वैसे यहाँ सुबह सफाई हो गई थी, लेकिन फिर भी खुला है, गली में हवा चलती है तो इधर उधर से उड़कर आ ही जाते हैं। तो जी बस साफ़ सफाई का मेरा हो गया है सारा। अभी करेंगे रेस्ट और फिर उसके बाद देखेंगे गेहूँ आएंगे तब। और सुबह हो या शाम या फिर हो दोपहर, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन हमें फुर्सत नहीं होती है। तो अभी सारा काम निपटा कर जैसे ही मैं बैठी, किंसु के पापा का फ़ोन आया था कि गेहूँ लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने गेट खोल दिया था और मैंने देखा कि बच्चों ने बेर वगैरह खाए थे, उनकी गुठलियाँ अंदर ही डाल दी थी। तो फिर मैंने किंसु को बोला कि मैं तो थक गई हूँ, अभी तुम लगाओ। तो ये थोड़ी सी दरवाजे के सामने झाड़ू इसने लगा दिया है। वैसे तो पलड़ वगैरह डाल दिए थे, लेकिन फिर भी चाहिए।
काम की करी कौन नहीं। दल्लू पक। और गेहूं आए थे तब तक दूध का टाइम हो ही गया था, तो अभी बिहारियों को लगा दिया है। 2 टंकियां तो शायद भर दी है या तीनों ही भर दी हैं, पता नहीं। और थोड़े से गेहूं एक्स्ट्रा में बच गए थे, इनको कट्टे भर के रख देंगे प्लाट में। जैसे पशुओं का काम है 2 से 4 भी हो जाते हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा। और बच्चे आज गेहूं के अंदर बैठकर काम भी करवा रहे थे वैसे तो, लेकिन खेलकर बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मी आज हमें इसमें खेलने दो। तो बस इनको मैंने ढीला छोड़ दिया था, क्योंकि शाम को नहाकर तो सोते ही हैं। तो जी अभी ये कुछ काम करवा रहे थे और कुछ मस्ती। तो बच्चों का तो आज दिन बन गया। सुबह से इंतज़ार में थे कि पापा कब लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे। तो जैसे कि दोपहर में तो निकले ही, तो फिर इनको जैसे वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गेहूँ साफ़ करने को दऊ बोलते हैं, बरसाना वगैरह, तो वो करके खेत से ही अच्छे से साफ़ कर कर लेकर आए हैं इस बार। तो जी बस गेहूं का काम भी हो गया, अब बाकी रह गया तूड़े का, वो देखेंगे कब तक होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा दिन रहा। और कट्टे काफ़ी सारे भर गए थे, तो मैं फिर कत्तर पाड़ने लगी थी इनका मुंह बांधने के लिए, क्योंकि ये काम भी फिर मैं खड़ी थी एक साइड में तो मुझे ही करना था। तो जी बस इस तरीके से हमारा दिन रहा। टाइम 7 बज गए और अब उठी हूँ मैं मशीन से। और मुझे आज तो मैं हार गई भाई। और घर सुबह संगवाया था, आंधी आ रही थी ना। ये मोर काहे को बोला, मोर देखो कितना गुंडा बोल रहे हैं। एक तो सुबह 5 बजे और कई बार वो डाना इतना बुरा बोल रहा है कि जी नहीं लगा घर में। तो जी देखो मारो घर कुकर फैल गो रे, सारो सामान काल सेट करे तो मैंने आज फिर फैल गया। ढक्कन ला के धर दे, तड़का पानी भर के ले आओ। आज यो कैमरा धुंधला धुंधला आ रहे सब मैंने दिख। तो जी हमारे ठेके मना ठेको आडो आडो सो क्यों लग गए भाई। आडो लग रहे हो ये वो पा जाने भीतर न जा रहे देखा नू लकड़ों की तरह नू जा रहे हैं। हाँ इन्वर्टर कसेगु आ रहा करिए ओए क्या हो रहा है कसेगु आवारी रास्ता सामने में कसेगु आरी बुंडी फंसता। और जैसे तैसे करके पूरा दिन काम में निकल गया। और अभी किंसू तो करेगी दिया बाती शायद इसने कर दी है। ये केशव को अंदर ले जा रही है और मैं बना रही हूँ खाना। तो जी बस इस तरीके से पूरा दिन, कभी काम थोड़े होते हैं कभी थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके से दिन हमारे निकलते हैं। काम के बिना तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो थकावट भी काफ़ी हो जाती है। और जैसे दिन में लाइट नहीं रहती है ना, तो परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन बैटरी आ चुकी है डबल, तो अभी बैटरी लग जाएगी, उसके बाद ये दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और वैसे भी इस मई के महीने तक ही बोल रहे हैं दिन में लाइट, फिर तो 24 घंटे ही लाइट रहेगी। तो अभी खाना पीना हो गया, मेरा नहीं हुआ है, इनका सबका हो गया है। इन्होंने खा लिया साथ के साथ। और ये लेकर आई थी केशव को, तो इसने केशव को जैसे गोद में उठाया हुआ है। तो इसकी कुर्सी, जैसे गेहूं डाल रहे थे ना, तो मैंने केशव को वहाँ मशीन के पास बिठा दिया था। और अभी इसे यहीं पर मैं सुलाती हूँ अपने पास ही, जैसे हवा लगती रहती है पंखे की। और इसकी मच्छरदानी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो दिन में लाइट नहीं रहती और शाम सुबह घर के काम ही इतने सारे होते हैं। तो जी बस
अंशु के पापा ने जैसे आते ही पकड़ ली है खाट, और मेरे भी वैसे घर तो पूरा फैल गया है। जैसे गेहूं वगैरह डाले थे तो बड़े छोटे बर्तन सब इधर उधर रख दिए, तो वो अभी देखेंगे सुबह। जो काम जरूरी थे वो कर दिए। और ये देखिए अंशु किस तरीके से सो जाती, मैं इनको बोलते बोलते रह जाती हूँ, लेकिन बच्चे हैं खेलते खेलते जिसका जहाँ मन करता है वही सो जाते हैं। तो अभी इनको कर देते हैं इनकी जगह पर, और अभी करेंगे लेटने की तैयारी, क्योंकि शाम को लेट तो हो ही जाता है। अभी 9:45 हो रहे हैं और लेटते लेटते 10:30 से बज जाएंगे। फिर सुबह टाइम से उठना भी रहता है, और इन दिनों में सुबह इतनी ज़्यादा अच्छी नींद आती है कि पूछिए मत। सारा दिन जो आलकस रहता है वो सुबह उतरता है। बुद्धू नाइट के वैसा गुड नाइट बोलो, किससे वो बोलनी हो? चूचिया को सही हो। और तू, तेरी गुड नाइट की चीज है इसी 5 आंगलियां ये थप्पड़ दिखा सक गुड नाइट से। तो मेरी भी गुड देख, मेरी गुड नाइट देख।